साहब तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ मुबैना धांधली की तहरीक चला रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नून लीग के साथ नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हो गई है। नवाज शरीफ साहब को रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, प्लान बनाया गया है। बज़ाहिर उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। फिर सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका है, और नवाज शरीफ साहब का रास्ता क्यों रोका जाएगा? वो तो इस मुल्क के लिए बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए, 2/3 उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। कौन रोकेगा, कौन क्यों कर हुआ है, क्या मामला है माजरा? जनाब भट्टी साहब कोई रोशनी डाले। बमशल फेंके मियाँ साहब ने। मेरे भाई मुनीर नियाजी साहब का शेर है कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। वाह। मेरे भाई ने अभी यहाँ कहा कि मेरे भाई उसने अभी कहा कि उस्मान बुज़दार की तारीफ इरशाद भट्टी ने की। अब देखें इससे बड़ा गुनाह कबीरा मुझ पे और क्या लग सकता है। लगा दें भाई। अल्लाह के बंदे, मैंने सही कहा कि आप हमेशा तंज करते थे, उसकी ऐसी की तैसी फेरते थे। मैं आपकी बात की तायीद कर रहा था। हाँ, आपने हमेशा उस्मान बुज़दार को बुरा कहा, तो मैंने वो बात कही। और तो मियाँ साहब सिर्फ चंगे रह गए हो, पावर इज ना आके यकीन करो। दोवें मियाँ नू कह रहे हैं मैं ए तमाशा जो लगे है ना, ए मैं ते भट्टी साहब ते आमिर साहब ऐसी जलील होंदे रहांगे, तुसीं चंगे रह गए हो। आराम नाल तुसीं इत्थे बैठे हो, मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, बिल्कुल सौखे रह गए हो इज्जत नाल। बड़ी बुरी होनी है थोड़ी गवर्नमेंट नाल। जी भट्टी साहब कंटिन्यू। दूसरी बात ये मेरे भाईजान कि ये इलेक्शन तो छेड़ ही बना दी है, मुस्लिम लीगियों की छेड़ ही बन गई है। मैं नवाज शरीफ साहब से कम इतनी तवक्को ज़रूर करता था जितनी डॉक्टर निसार चीमा ने ज़र्फ़ दिखाया कि हार कर पार्लियामेंट जाने से बेहतर है कि हार कर घर बैठ जाऊं। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े हो जाते अगर वो कहते कि अगर फार्म 45 खोलो और अगर मैं नहीं जीता हुआ तो मैं पार्लियामेंट नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी एक ये अलार्मिंग बात की है कि उन्हें नवाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जुल्म अजीम हो गया है। मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के साथ जो नवाज शरीफ साहब की टीम के साथ टीम में थे, बकौल मेरे भाई और नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है। ये क्यों रोका हुआ है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और जावेद लतीफ़ साहब को बुलाया जाए, जिस तरह पीर पगाड़ा ने, महमूद खान अचकज़ई ने, अमल वली खान ने, मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि इलेक्शन बिका है, उसी तरह जावेद लतीफ़ साहब को बुलाया जाए और उनसे सबूत लिए जाएं। तीसरी बात यह है कि अब आखिरी बात के अगर तरीके इंसाफ भी धांधली कह रही है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी धांधली कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि फिर जागते ही रहो, साढ़े तीन। ठीक है मियाँ साहब, एक मिनट आमिर साहब से पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद आपके पास आऊँगा। आप रेस्ट छोड़। जी आमिर भाई, समझ आई कुछ आपको मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की कि नवाज शरीफ साहब को रास्ता रोकने के लिए धांधली हुई है? क्यों कर हुई, किस तरह हुई, किसने की? भाई देखें, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जाने, उनके लीडर जाने कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, और ये जवाब दे लेंगे। मेरा सवाल कुछ ये है कि जो नवाज शरीफ के बारे में इतनी आराम से बात कह रहे हैं कि जी वो हार जाए और वो मान लेते, भाई जिसके नाम पे सारे लोग जीत रहे हैं, जहां मानसेरा में उसके साथ वाली सीट पे सरदार यूसुफ उसके वोटों से जीत रहा है, उसको आप हरा रहे हैं माशाल्लाह। आप लाहौर में हरा देते हैं, उसके दोनों एमपीए नीचे से जीत जाते हैं, तो नवाज शरीफ को आपने तंजिया निशाना बनाना है। भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लब आज़ाद हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। आपकी ख्वाहिश है कि हर बंदा इस तरह बोले जिस तरह मेरा दिल करता है, ऐसे नहीं होता। परवेज़ रशीद ने कल बड़े दिनों बाद लब कुशाई की, या परसों, आपको पता है? जी मैंने सुना। उन्होंने जब कागज जमा कराए तो उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ का अपना फैसला है। बिल्कुल ठीक बात है, बन सकते थे। तो मेरे भाई, फिर आप और मैं जो जोर लगा रहे हैं अपनी ख्वाहिश, मैं जोर नहीं लगा रहा, ब्रेक लगाएं। नहीं भाई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, उस पे बात मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं जोर नहीं लगा रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हवा नहीं गुजार सकते आप दोनों के भाइयों के बीच में से, मुझे इस बात का पता है। मियां साहब, और मैं एक बात का शाहिद हूं इस बात का। ये नहीं, वो भी ये बात नहीं कह रहे। जिनके बारे में वो बात कह रहे हैं आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, मैं नाम उनका भी नहीं लेता, आप ही लेंगे किसी दिन, उस पर आप पे छोड़ देते हैं। इशू ये है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को और अपने भाई को वजीर आला और वजीर आजम नामजद किया, तो ये फैसला किसी तीसरे का नहीं था। आपको पता है यहाँ टेलीविजन पे बोलने वाले थे कि नवाज शरीफ बस आ गया, एक मिनट, वो जरदारी आ गया, मैं कोई खत्म करता हूँ। वो जरदारी के वोट पे गए,
वो यूसुफ रजा गिलानी के वोट ठीक है, वो तो courtesy करनी थी मरियम उन्होंने। नवाज भाई, के तो भट्टी साहब ऑफिस का में मौक़िफ़ गए। है ना। एक मिनट वो पता है कहाँ गए जहां इमरान खान की ख्वाहिश थी, जहां से उसने नवाज शरीफ से वो पूरा शौकत खानम अस्पताल का प्लाट लिया, वो वहां गए जहां शहबाज शरीफ की सीट पे वो बैठना चाहते थे, बुजदार को सामने बिठाते थे, उनकी ख्वाहिश ही ये सीट थी। वो पॉइंट आ गया सर, मंजर देखते होंगे और परेशान होते होंगे। ये तो ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। मियां जावेद साहब आप हाथ खड़ा कर रहे थे पहले भट्टी साहब की बात, पहले वो बात कर रहे हैं आप जी, क्या कह रहे थे आप? मैं एक बात का जवाब तो इलियास राना साहब ने दे दिया कि नवाज शरीफ को किस तरह हराया गया, मानसरा की सीट का और उसके साथ वाली सीट का उन्होंने आपको बताया, जिस तरह उन्होंने लाहौर का बताया। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इरशाद भट्टी साहब हों या इन जैसे और मेरे कोई भाई हों, वो अपनी बात करने में आज़ाद हैं, मगर अपने जो ख्वाहिश वो मायने किसी दूसरे के मुंह में नहीं डाले जा सकते, ना करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो इलियास राना साहब भी समझते हैं, भट्टी साहब भी समझते हैं और कामरान शाह साहब भी समझ रहे हैं। मगर एक बात जो कहना चाहता हूँ, देखें नवाज शरीफ के सीने में वो राज हैं कि उसको आपने हाईजैकर बनाया, उसने कौमी मफाद में वो कोई बात ना की, आपने उसको ताहयात नाहल किया, उसने वो कोई बात नहीं की, आपने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया, उसने कौमी राज से पर्दा नहीं उठाया। तो वो नवाज शरीफ नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसके बावजूद आज तक नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि आप रियासत को नुकसान जिससे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है मियां साहब, हमला। और इसी तरह बिल्कुल ठीक है, मुझे जो रोका हुआ है मैं वही बात नहीं आप रुके रहे भाईजान, रुके रहे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। मियां साहब ने रोका, मैं रोक रहा हूं, रुक जाए, इधर ही रुक जाए, कोई मसला नहीं। भट्टी साहब कुछ कहना है आपने अपने डिफेंस में, सारी बातें सुन ली आपने, क्या सवाल की कहना है? नहीं बस करो इन्हों। अच्छा हुण बस करो, हुण की कहना है? फिर हमने भी बोलना है। हां भट्टी साहब जो भी कहना है इन्होंने, ये हुण ਅਸੀਂ ਵੀ कहना है। नहीं साडा वक्त आन दिओ, हुण सानू कहण दा मौका दिओ। जवेद लतीफ साहब को मौका दें जी। जवेद लतीफ मैं जी छोड़ें जी, मैं एमी मौका कोई देता है इधर, ना कुर्सी को छोड़ता है ना स्क्रीन को छोड़ता है, मैं खुद मौका लूंगा। ब्रेक पे जाते जाते जो मेरे तीनों भाई सामने बैठे हैं, इनको एक बात का शायद नहीं पता, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, मैंने पहले भी बात कही थी, उनको दो दुख लगे हुए, एक दुख तो उनका ज़ाती है, मैंने डिस्कस किया था। एक दुख जो है ना वो ये है कि अवाम ने उनको उस तरह वोट नहीं दिया जिस वोट के वो हकदार थे, जो उन्होंने सियासी कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने अपने फैमिली लॉस बर्दाश्त किए। ये बात आमिर इलियास साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मियां जावेद साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, और मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ। उनको ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा NA 130 में धांधली हुई है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम अस्सवाब, लेकिन ओवरऑल तो देखें ना, 70 सीटें मिली है ना PMLN को। ये आमिर साहब और मियां जावेद साहब किस तरह चेंज कर सकते हैं रियलिटी, लेकिन नवाज शरीफ साहब में इतनी सियासी गैरत है और सियासी शराफत है कि उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है, और वो दुख उनके चेहरे पे है, और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर तो अब भी बन सकते थे, PMLN जब बनी रही थी, जिस तरह भी बन रही थी, उन्होंने कहा मैंने नहीं बनना, तो ये बात नहीं कोई कर सका। लेकिन मैंने कहा मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जो मैंने ऑब्जर्व किया बता दूँ, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मियां साहब आपकी एक बात पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा प्रोग्राम में बुला के आपसे पूछूंगा, ये सही बात है, अल्लाह का शुक्र है आमिर साहब उस शो में थे जिसमें आप कह रहे थे कि हम कठपुतली हैं, हमारी हुकूमत कठपुतली है, हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ तो आमिर भाई कह रहे हैं कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है देखा जाए, क्योंकि जिस हुकूमत के अंदर मियां जावेद लतीफ नहीं होंगे, उस हुकूमत के पल्ले क्या होगा? क्यों जी मियां साहब, अब मुझे आपने एक चीज समझानी है जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये नहीं गुस्सा नहीं दिला रहा मैं, मियां साहब गुस्सा जब्त करके, दोनों मियां गुस्सा जब्त करके बैठे ने। ਜਿਹੜੀ हुकूमत मियां नवाज शरीफ ना होए वो ਕਿਹੜੀ हुकूमत जी, लोग तो कहते हैं टके दी हुकूमत नहीं है। ਤੁਸੀਂ पता नहीं नवाज शरीफ साहब क्यों आए सन कि जी वो लीड करनगे उन्होंने वोट पैणगे, ਉਹਦੀ वजह तो आए सन कि जी नून लीग ऐ ते वाकई इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है ਜਿਹਦੇ दो मियाज ना हो, एक साढ़े मियां शो वाले मियां जावेद लतीफ साहब, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो मैं सीरियस गल कर रहे हैं, ਇਹਦੀ की हैसियत है इस हुकूमत की। बहरहाल जी फौज पीछे है तो हैसियत ही हैसियत है, और वो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किए। तो जब इमरान खान के लिए करते थे तो आमिर भाई माइंड कर जाते थे, अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो करना ही है, इस मुल्क को संभालना है फौज ने। मियां साहब वीडियो देखो, मैंने समझाओ जरा की कह रहे, जवाब दूंगा देना जी, तुसी जवाब तो कभी रुक ही नहीं सकते, एक्सेप्ट कि आपके जब घर जाए तब आप जवाब तलबी नहीं हमारी करते, वरना आप नहीं रुक सकते। अच्छा जी मियां जावेद लतीफ साहब जरा वीडियो देखो तो मैं दसो तुसी कह की रहे हो, दिखाओ जी।
भाई ये कौन सी ब्लैकमेलिंग की बात हो रही है? ये कौन, आप क्यों खामोश हो गए? आपको कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए था कराएं भाई। मुझे समझ नहीं आया आपका जवाब मियाँ साहब। और मियाँ साहब की शक्ल दिखाओ यार, मैंने क्यों दिखा रहे हो? दिखाओ, एक्सप्रेशन होना दे। हाँ जी जी मियाँ जी। कामरान सर इजाज़त है? सर 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 अब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। और बकौल राना साहब के जिस पेशेंस से मैंने आप तमाम लोगों की बात सुनी है, की उस फजूलियात पेशेंस से आप सुनी। मुझे भी जी जी सर, आपकी बर्दाश्त बात करेंगे। हम आपकी बात सुनेंगे। जी सर जी सर। नहीं, मेरी फजूलियात सुने जरूर। नहीं मेरी हमारी मैं फजूलियात सुनी बात, आपने, आप तो फरमाएं। जी 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 फरमाएं। जो कामरान, जो बात आप पहले कर रहे थे ना, इस पे आने से पहले जो आपका सवाल है, मैं गुजारिश करूंगा कि बदकिस्मती है कि एक वक्त गुजर जाता है, उस वक्त हम मौके पे बात नहीं करते, कोई भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और जब वक्त गुजर जाता है, कोई और वक्त आ जाता है, माहौल बन जाता है कुछ और, तो हम बात करते हैं पिछले वक्त की या माहौल की। पाकिस्तान के अंदर कभी भी इंसाफ नहीं मिला, वो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार के बाहर हो। ज़रूरत के तहत इंसाफ दिया जाता है और ज़रूरत के तहत फैसले आते हैं, ठीक, और इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। आप देखें कि अगर 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसला आया, तो भाई क्या ही अच्छा होता कि इस फैसले में अगर 2 जुमले ये भी लिख दिए जाते कि जिन लोगों ने ये उस वक्त फैसला ऐसा करवाया था और जिन्होंने किया था, उन दोनों के बारे में भी कुछ अल्फाज लिख दिए जाते, तो चले हमें इत्मीनान ये हो जाता कि भले 45 साल बाद ये इकरार जुर्म हुआ है, मगर हो तो गया। सही। सिर्फ ये कह देना कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, ये काफ़ी नहीं है। इसी तरह आप जो फरमा रहे हैं कि आज 8 साल बाद एक फ़ैसला आया, तो मैं कामरान शाहिद साहब आपसे ये तवक्को रखता हूँ और बड़ी मिन्नत से ये बात करने लगा हूँ सर कि यार, जो मेरे भाई अलियास राना साहब बात कर रहे थे कि उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त सज़ाएं हुई और आज 8 साल बाद वो बरी हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, बेगुनाह होते हुए भी सज़ा मिल गई, और उस वक्त भी फैसला हो चुका था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वालिद ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसलिए उनको सजाएं हुई। तो अच्छा, अगर हो गई तो हम किस वक्त जाके इंसाफ का नहीं मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अच्छा हुआ यार। जावेद साहब मेरी एक बात समझे आप। सर आपके साथ ज्यादती हुई, गद्दारी के केस ये वो, क्योंकि आप उस वक्त इस वक्त के इक़्तिदार आला के बरक्स कैंप पे खड़े हुए थे, तो ये इंसाफ तो ना हुआ ना। अब आप जो चाहे करते फिर आप शुतरबे, मतलब इंसाफ जब हुक्मरानों पे इतलाक नहीं हो रहा उसका। नहीं, ये भी नहीं। हाँ नहीं कामरान ये भी मुनासिब नहीं, ये भी मुनासिब नहीं। बात ये है कि मैं 3 बंदों का नाम लेता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 45 साल बाद आप दिखा रहे हैं उसको कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। 8 साल बाद नवाज शरीफ के केस को आप देख रहे हो कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होना। तो ये चाहिए कि जिन्होंने सजा दिलवाई थी या दी थी, 8 साल बाद उनके बारे में भी लिखा जाए कि इन लोगों ने पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। मैं आपसे एग्री करता हूं, उनके बारे में तो कुछ नहीं। अब मेरा सवाल, अब आपने जो मेरा इंटरव्यू दिया, नहीं एक सेकंड जी सर, नहीं मेरे भाई एक सेकंड, अब मैं तीसरा नाम ले लूं। तीसरा नाम है इमरान खान। वाह, मुझे ये बताएं, इमरान खान गिरफ्तार हैं और 9-10 मई के वाक़े को 10 माह हो गए हैं। आप मुझे ये बता दें कि इद्दत का केस का फैसला आ गया, दीगर फैसले आ गए, स्टेट रियासत पे अगर हमला हुआ है तो उसका फैसला क्यों नहीं आ सकता? भाई आप रियासत, आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रहा? चले मियां साहब आप बताएं, मियां साहब आप बताएं, मैं क्यों नहीं आ रहा? सहूलतकारी है यार, अच्छी सहूलतकारी है, इंतखाबी निशान उसके पास नहीं था, जीत के वो हुकूमत में नहीं आ सका, तो फिर भी सहूलतकारी है सर। वो एक सेकंड, ओ भाई मेरी बात सुन लेना। आप ये बताएं कि अगर ये 3 फैसले इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले ना दिए जाते, अच्छा ये भी इमरान खान के हक में दिए गए, ठीक है सर। अच्छा मियां साहब मेरी बात सुनो, अब मेरी इस इंटरव्यू ने आप जो आपने सवाल किया, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपके इंटरव्यू ने आपसे बात हो रही है सर, कंट्रोवर्सी जनरेट की कि आप खुदा ना खास्ता ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ।
आप क्यों खामोश हो गए जब बात हुई N130 की? आपने क्यों कहा कि ब्लैकमेलिंग हो रही है इस पे आपके साथ? मैं बताता हूँ मैं कामरान शाहिद साहब सर ऑन ओथ कह रहा हूँ ये बात, ऑन ओथ कह रहा हूँ ये बात कि पैसे लेके जिताया या हराया जाए तो फिर ऐसे ही रियासतें चलती हैं। मैं सबूत के साथ वक्त आने दें, नवाज शरीफ के कहने पे मैं रुका हुआ हूँ, दयानतदारी से कह रहा हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास नाम हैं, मैंने ऑन ओथ कहा है मैं नाम लूंगा। मुझे नवाज शरीफ के रोकने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हक में 15-20 सीटें जितवाई गई, आप कह रहे हैं किसी ने पैसे लेके ये काम किया। मुझे तो ये बात तो क्लियर करें ना थोड़ी सर। मैं बड़ा क्लियर हूं। मैं कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी और पंजाब के अंदर भी पिक एंड चूज किया गया है। मैं आपको किस लिए किया गया है, उसका मकसद क्या था? जब एट द एंड शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, हंग पार्लियामेंट लेके आना। भाई ये तो कोई बहुत बड़े प्लान लग रहा है मियां साहब। ये नवाज शरीफ साहब का भी ये ख्याल है कि उनका रास्ता रोका गया है खास तरीके से और हंग पार्लियामेंट? मैं कामरान किसी के ख्याल को नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, आप अभी कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने आपको रोका हुआ है। कोई किसी और पैराए में ना ले। मैं बिल्कुल मेरे पास बहुत से सबूत हैं, मैं बात करूंगा और मैं तवक्को रख रहा हूं। बात ही खत्म कर दीजिए आपने तो। हो पॉइंट आ गया आपका। रख रहा हूं। मैं जो सवाल छोड़ के जा रहा हूं ना, $1 मिलियन क्वेश्चन। अदारों के एक सेकंड सवाल करने से पहले 1 सेकंड मैं तवक्को रख रहा हूं कि अदारों के सरबराह इस पिक एंड चूज में शामिल नहीं थे। वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएंगे ताकि पाकिस्तान की कौम का एतमाद बहाल हो सके इस सिस्टम पे। मेरे भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। हमारे जो इदारों के सरबराह हैं उनकी लीडरशिप की ये क्रेडिबिलिटी है कि उनकी नाक के नीचे अगर ये काम हो रहा है वो तो पहली बात हो ही नहीं सकता। मैं तो आपसे एग्री नहीं करता इस बात पे। आपको साबित करना पड़ेगा जब भी वक्त आएगा, जब आपके पास वक्त है। आपको साबित, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। ये आप ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे नीचे जितनी टीम है दुनिया न्यूज की या ऑन द फ्रंट टीम की, वो पैसे ले रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्ट, और मुझे नहीं पता, और मैं उस इदारों को लीड कर रहा हूं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे। मियां साहब, मैं नहीं मानता ये आपकी बात। एक बंदे को पैसे दे के आया था, चेक कर लें। आपके नीचे एक बंदे को पैसे दे के आया था, मेरे नीचे फिर बात कर। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द फ्रंट की टीम की बात कर रहे हैं या किसी इदारे की बात देती होनी है? दसो कितनी गल कर रहे हो? मेरी तो टीम पूरे पाकिस्तान में फैलिया ने। और मैं यही तो बात है, आपको पता ही नहीं। तुझे पता नहीं किहड़ी टीम में मिलके आए हो। ठीक। मियां साहब माशाल्लाह, आजकल आप पे जो है ना सच बोलने का, मैं लफ्ज दोहरा इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो खैर आप ये ना समझेगा मैं कोई वो कर रहा हूं, लेकिन मुहावरा है ना, सच बोलने का दौरा पड़ गया किसी पे तो अच्छी बात है। आजकल आप सच बोल